तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट आज खिचड़ी से हो रही है। तो हो रही है लगभग 9 बजे। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज मैंने पहली बार ट्राई कर रही हूँ मूली के पराठे। देखते हैं कैसे बनते हैं। ये मैंने आटे में ही मेल्ट कर दिया था मूली को, और आज मैं बना रही हूँ। थोड़ा गीला गीला हो रहा है, पहली बार बना रही हूँ ये। तो देखते हैं कैसा बनता है मूली का पराठा। पहली बार मूली के पराठे बनाए और सक्सेस हो गए। तो मैं वैसे बनाती थी तो गीले हो जाते थे, लेकिन आज आटे में मिक्स करके बनाए तो अच्छे हो रहे हैं। तैयार हो गए मेरे मूली के पराठे। अब नाश्ता करते हैं। कल चटनी भी बनाई थी मैंने, तो ख़त्म हो गई है। अब करते हैं नाश्ता। तो आज ये देखो थैले में क्या भेज रखा है मम्मी ने बच्चों के लिए। दादी लोगों का प्यार। तो शिविका को कब से हो रही थी, दादी सेल खाना है, सेल खाना है। मामा घर से आके सेल नहीं खाया, तो दादी ने देखो तो सबके लिए एक सेल बना के दिए हैं सुबह जल्दी जल्दी में। और पापा ये दे के चले गए। तो देखो यही होता है दादी दादू का प्यार। तो शिविका इसको लाते आते अब खुश हो जाएगी। शिविका के लिए मैंने ये 2 सेल डाल दिए हैं, थोड़ा टूट गए हैं। अब शिविका आ गई है, उसको देते हैं सरप्राइज। शिवी, ये दादी ने आपके लिए कुछ भेजा है। ये देखो क्या है ये। आपने बोला था ना। हाँ, तो ये देखो दादी ने इसके लिए सेल भेजा था, और दादू लाए थे इसके लिए 2। ये तो पहले मिल गया था इसको, क्योंकि दादू ने आते आते दे दिया था। और सेल इसको अब मिला है। अब खाने भी लग गई है, देखो आते आते। तो दादी दादू का प्यार यही होता है अपनी नाती नातिनियों के लिए। ये जब गई थी ना मामा घर, तब इसने सेल खाए थे। मौसी ने इसके लिए गुड़ के सेल बनाए थे, तो इसको बहुत टेस्टी लगे थे। तब से दादी से कह रही थी कि सेल खाना है, सेल खाना है। तो दादी ने सेल बना के भेज दिए हैं। हाँ, तो अब शिविका सेल खाएगी और मैं करती हूँ थोड़े काम। तब तक आप खाओ, मैं भी खाऊंगी अभी, ठीक है। मम्मी ने भेज दिए हैं ये सेल, जो मुझे बहुत पसंद है और शिविका को भी बहुत पसंद है। ये मम्मी ने इतने अच्छे बना रखे हैं ना, देखो सॉफ्ट सॉफ्ट है एकदम। ये दिन में सुबह बनाए होंगे, दिन तक ये ऐसे हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। तो शिविका तो बहुत पसंद करती है, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। आमा के हाथ के सेल मुझे इतने अच्छे लगते थे। जब भी मैं जाती हूँ यहाँ से मायके में, आमा अपने हाथ के सेल बना के खिलाती है मुझे। और हम अभी तक, हमारी दादी, हमारी आमा हमारे लिए सेल बनाती है। और मौसी के हाथ के खाए थे शिविका ने, और वहाँ पे गुड़ का पानी का बनाया था, तो उसको अच्छा लगा था। तो दादी से कह रही थी कब से मामा घर से आके नहीं खाया है। तो दादी ने परसों बोला था, दादी ने आज भेज दिया। तो ऐसा ही होता है दादा दादी का प्यार। तो मैं खाती हूँ, ये मुझे बहुत ही पसंद है और अच्छे भी हो रहे हैं। अम्मा के हाथ के सेल भी मुझे बहुत पसंद होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस बार बहन ने बनाए थे, हम दोनों में ये था कि कैसे बनते हैं। मेरे यानी सारे आइटम होते हैं बनाए हुए, लेकिन मैंने सेल कभी ट्राई करती हूँ तो ये ब्लैक होता नहीं है, गोल गोल जैसे होता है ना। कोई पॉलीथीन में बात के भी करते हैं। तो फिर मेरी कहने नहीं हुआ, तो मेरी बहन ने बनाए। वो भी, उसके कहने भी थोड़ा ऐसे ही बन रहे थे, लेकिन बन गए थे उसके कहने। तो फिर हमने खाए वहाँ पे। तो ऐसी यादें, छोटी छोटी याद रह जाती है। तो मैं खा रही हूँ मम्मी के बनाए हुए सेल। अब कब जाएंगे ना गाँव छुट्टियों में, फिर मम्मी से बनवाएंगे, फिर और खाएंगे। अभी तो एक सेल सबको पहुँचा है। शिविका ने तो 2 खा दिए। पापा के लिए भेजा था, वो भी खुद ही खा दिया, क्योंकि पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे और शिविका को बहुत पसंद है, तो पापा ने नहीं खाया। पापा चावल की चीज़ें बहुत कम ही खाता है, हमारे तो बहुत पसंद है। अध्ययन हो रही है बढ़िया तरीके से। पपीता साफ करना अच्छे से। हाँ, ये देखो बाप रे, कितना घसीट रही है, और निकल जाएगा। देखो नादिया ने फटाफट कट भी कर लिए हैं। यहाँ पे इनकी लड़ाई हो रही है, और मैं लाई हूँ नमक।
पपीता खाने के लिए। गांव के पपीते हैं ये हमारे। इतने सारे टुकड़े बना दिए देख। हाँ रूबी खाएगी। बड़े बड़े बनाती ना, मोटे मोटे। तो हमने काट लिया है पपीता। अब लेके आते थोड़ा सा चूक काला वाला और इसमें मस्त डालते हैं। रद्द लेके आओ, मस्त काला चूक निकालती हूँ। हमारे पहाड़ का मतलब कि हमारे दाढ़ी के पेड़ का चूक लेके आती हूँ। हाँ, हमारा काला चूक उसकी बरंडी रम में, मतलब शीशे की बोतल में रखना अच्छा माना जाता है ना, इसको ख़राब नहीं होता। तो ये चूक निकाल दिया। हो तो जाएगा। हम होगा। इतने चटोरे बच्चे हैं ना भाई गॉड। ये इतना सारा चूक है। ये देखो, ये देखो, ए देखो ना कैसे खा रही है। इतना इतना खट्टा खा दे रही है। हो जाएगा, बहुत है। दादी माटेगी। दादी ने रख रखा है। दादी का चूक हमने आधा कर दिया है। चल 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 निकल। चल आ रही हूँ मैं। वो देखें चटोरी। पूरा मत डालना, आधा डाल। पूरा डाल दूंगा। कितना खट्टा होगा। नमक डाल। अब ये मैं खा लेती हूँ। रुक, पहले देखना कितना कैसा होगा। क्योंकि डाल, नमक डाल। मेरा हाथ खाली नहीं है। नमक डाल। ये देख, पहले ही बैठ गई। डाल डाल डाल। ये हमारा मेरा सादा निकालो पहले। ये इस तरफ मत डालना। ये सादा, ये सादे वाली है। बस बस हो गया हो गया हो गया। अब इसको मिला। और लोग भी है, तू ही नहीं है। हाँ, तू ही नहीं है। आई एम खाइंग विद कैची। मामा ये बड़ा पीस इसमें डाल दो थोड़ा सा। रुक, इसमें डाल दो ना थोड़ा सा। देख देख देख, डाल डाल डाल। तो हमारा बन रहा है पपीता चूक। ये देखो, आई एम खाइंग। एक कैंची से नहीं खाते बेटा, हाथ से खाओ। हाथ से खाओ, उससे नहीं खाते बोल रही हूँ। वो टूथपिक लेकर आ जा, इससे खा जा। हो गया हो गया हो गया हो गया रंदे। और आज धूप बड़ी अच्छी है। देखिए देखो, ये हम पी देंगे। बहुत खट्टा है। ये देखो ना, वो देखो चूक की सुर्खी लगा रही है। कैसी लड़की है ये। उनको खट्टा भी नहीं लगता है। नमक कम हो रहा। अब गला बैठा ना, वैसे ही गला बैठ कर भी बताऊंगी। तो हम खाते हैं। अभी यहाँ पे कैसे बैठे थे, ऊपर है। अच्छा हो रहा है। मैं बताती हूँ रिएक्शन। गिर गया। क्या क्या खाएगी आज? सेब भी खा दिया, ये भी खा दिया। शाम का टाइम हो गया है। मैं आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। एक गृहिणी की सबसे बड़ी खूबी होती है वो किचन में ही दिखती है। हम जैसी गृहिणी जो नॉर्मल टाइप की होती है। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और बनाने लगे बच्चों को फ्राइड राइस। तो हमारा कल भी थोड़ा बहुत बना था फ्राइड राइस, बच्चों को पसंद है। तो राइस बच गए थे। हम अनाज को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते थे। जिसमें आज तो कम की मम्मी ने सेब भेजे थे, फिर उसके बाद पपीता खाया। तो ऐसे ही हमारा पेट भर गया। फिर दिन में चाय पी और थोड़ा 2-4 पूरी भूजी थी वो भी खाई। तो हमारा ऐसे ही पेट भर गया था। तो इस कारण हमने ज़्यादा कुछ चावल बच गया था, दाल चावल। तो बच्चों ने बोला कल के जैसे मम्मी फ्राई कर दो। कल तो ददा करने में लगे हुए थे। ददा बड़ी मम्मी के लड़के हैं हमारे, तो वो आ रखे थे तो वो करने लग गए थे। आज वो चले गए हैं फिर से खट्टी माँ मेरे मायके। तो आज मैं बना रही हूँ इनके लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ। साथ में आराध्या को बहुत ही खतरनाक जुकाम हो रखा है, उसका गला ऐसा बैठ गया है ना, तो उसके लिए सूप बना रखा है मैंने। यहाँ पे पूरा आवाज़ ही नहीं निकल रही, पता नहीं एग्ज़ाम तो क्या ही देगी ऐसा लग रहा है। तो मैंने फटाफट से अपने काम कर ली थी, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो मैंने कहा फटाफट से किचन का काम निपटाती हूँ। बच्चे फिर सो भी जाते हैं बिना खाए,
फिर अच्छा नहीं लगता, हम लोग खाते हैं बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, उठा के फिर उठते नहीं है। तो अभी तो किताब पढ़ रहे हैं, मैंने कहा तब तक मैं फ्राइड राइस बना देती हूँ, उन लोगों के लिए थोड़ा सा खा लेंगे, यही अच्छा मानते हैं। राधा कही चाची थोड़ा मिर्च डालना क्योंकि मेरा गला साफ़ होगा, तो मैंने कहा ठीक है, तो उसके लिए सूप भी बना दिया है। अब जो ही पसंद करता है, साथ में मम्मी ने ना गाँव से पिठवा भेजा था, ये हमारा फेवरेट है, ये देखो। तो गांव में मट्ठा, हमारे पास मट्ठा जैसे दही नहीं हुई तो हम मट्ठे में बना देते, अगर दही हुई तो फिर दही में ही बनाते हैं। तो मट्ठा थी, दही नहीं थी, तो मैंने कहा मट्ठे में ही बनाती हूँ, फटाफट उसको उबाला और मिक्सी जार में पीस दिया था। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ी देर में बच्चों को देती हूँ, तो बच्चे खाएंगे, तब तक फिर हम बनाते हैं अपने लिए रोटी वगैरह।